वेलकम टू एवी स्टडीज़। एवी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सैयद और लोधी डायनेस्टी के बारे में, जहां हमने डिस्कशन में ये कंप्लीट किया था कि लोधी डायनेस्टी जो है वो दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पे शासन की थी। और लोधी डायनेस्टी के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। अंत कैसे होता है? तो पंजाब का गवर्नर था। कौन था? तो पंजाब का गवर्नर दौलत खान। क्योंकि इब्राहिम लोधी जो कि अंतिम शासक था लोधी वंश का, वो काफ़ी क्रूर राजा था। उसके राज्य में जो है अशांतियाँ काफ़ी फैली हुई थी। लोगों को ह्यूमिलेट करना, मार देना, मरवा देना, ये सब आम बातें थी। तो दौलत खान जो है पंजाब का गवर्नर, नज़र तो थी दिल्ली की गद्दी पे, साथ ही साथ हुमा ये सॉरी इब्राहिम लोधी के क्रूर व्यवहार से भी परेशान, हटाना चाहता था गद्दी से। अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं थी। तो क्या किया इसने? बाबर को किया आमंत्रित। बाबर कौन था? तो बाबर काबुल का राजा हुआ करता था, या उसको लीडर कहा जाएगा। राजा तो और नहीं बोलेंगे, कबीला था उसका सरदार, ये बोल सकते हैं आप बाबर को। उसको आमंत्रित किया। बाबर जो था कमाल का योद्धा था। उसकी वार टैक्टिक्स, लड़ने की ताकत, और साथ ही साथ बाबर के समय जो है जो उस सबसे खास और खतरनाक बनाती है वो यह थी कि बाबर के पास उस जमाने में गन पाउडर हुआ करता था। गन पाउडर पाउडर और आर्टिलरीज की खोज जो है वो बाबर ने कर ली थी। इसीलिए जो है उसको हराना युद्ध में तकरीबन नामुमकिन हो जाता था। तो दौलत खान आमंत्रित करता है बाबर को कि आइए भैया, हमला करेंगे हम लोग दिल्ली पे, जीत जाएंगे। दौलत खान का जो है मकसद था कि बाबर आता है, युद्ध करता है, सोना चांदी जीत के ले जाता, जैसा कि अफगान और तुर्किश इन्वेडर हमेशा क्या करते थे, आक्रमण करते थे, सोना चांदी खजाना लूट के चल जाते थे। तो दौलत खान ने सोचा कि बाबर भी वैसे ही करेगा, लेकिन यहाँ हो जाती है थोड़ी गड़बड़। गड़बड़ क्या होती है कि बाबर जब जीतता है दिल्ली, तब अब इसको हो जाता है लालच भारत पर राज करने का। इसने देखा कि भारत में केवल दिल्ली में अगर इतना सोना, इतना पैसा है, इतना बड़ा एम्पायर है, तो पूरे भारत को अगर जीत लूंगा तो फिर क्या होगा। तो क्या करता है कि दौलत खान को ही रास्ते से हटाता है और दिल्ली में अपना साम्राज्य स्थापित करता है, और धीरे धीरे काफ़ी एक्सपेंशन कर देता है मुगल एम्पायर का। तो अगर आपने अभी तक हमारे लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको जाकर जरूर देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वीडियोस खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लेलिस्ट जो है वो, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर ए बी स्टडीज़, हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे सारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ये है, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, आप वहाँ से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को, जो कि है मुगल एम्पायर पे हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 19। देखिए, मुगल सल्तनत की जो स्थापना है भारत में, वो बाबर द्वारा की गई थी। कैसे की गई थी तो अभी हमने डिस्कशन कर ही लिया, लास्ट वीडियो में भी किया था। दौलत खान ने इनविटेशन भेजा, बाबर आ गया सेना उठा के लड़ने के लिए। और बाबर जो है, इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। बाबर जो है वो अपने पिता की तरफ से, मतलब बाबर के पिता जो थे वो तैमूर के वंश के थे, या तैमूर के सक्सेसर थे। और बाबर की माता जो है वो चंगेज खान के वंश से ताल्लुकात रखती थी। अब देखिए, जिस जो तैमूर और चंगेज खान दोनों के वंशज हो, जिसके पूर्वज तैमूर और चंगेज खान जैसे खतरनाक लड़ाके हुए होंगे, तो ऐसे भी खतरनाक होना ही था। युद्ध तो मतलब बचपन से युद्ध में पारंगत हासिल। बाबर जो है उसके बचपन का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। एग्जाम में क्वेश्चन काफी पूछता है कि बाबर के बचपन का नाम क्या था। तो ऑप्शन है जहीरुद्दीन मोहम्मद, आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए, 1494 1494 में बाबर जो है जब 11 साल की उम्र का था, तब वो जो है फरगना का राजा बना दिया जाता है। फरगना का राजा क्यों बनता है? क्योंकि उसके पिता, जो जिनका नाम था उमर शेख मिर्जा, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए बाबर को जो है 11 साल की उम्र में ही फरगना, जो कि उसका होम टाउन था, उसका राजा या शासक बना दिया जाता है। उसके बाद जो है 1526 ईस्वी में, अभी जैसा हमने बात किया, दौलत खान पंजाब का गवर्नर परेशान हो गया था इब्राहिम लोदी से। कट्टरवादी मुसलमान था इब्राहिम लोदी, काफ़ी ह्यूमिलिएट किया करता था लोगों को, क्रूएल व्यवहार रहता था। तो दौलत खान जो है गद्दी पर नजर दिल्ली की, लेकिन अकेले लड़ने की ताकत नहीं, ताकत तो थी, सेना बड़ी थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी खुद सीधे लड़ने की।
तो इसने बाबर को आमंत्रण किया दिल्ली पर हमला करने के लिए। फाइनली जो है बाबर 21 अप्रैल 1526 को पहुंचता है दिल्ली, उस पानीपत। और पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी जाती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें कि जो है बाबर युद्ध जीत जाता है। बाबर अब युद्ध क्यों जीतता है, क्या कारण था? तो बाबर ने किया है कि पहले पानीपत का जो वॉर लैंड था, बैटलफील्ड, उसकी काफ़ी अच्छे से स्टडी की थी। और वहाँ पे क्या था, बाबर ने देखा था कि किले से जब इब्राहिम लोदी की सेना आती तो बाबर ने एक खाई खुदवा दी थी, जिससे क्या था कि उसकी सेना जो है जमीन के नीचे गिर गई। और बाबर के पास गन पाउडर और आर्टिलरीज की सेना हुआ करती थी, तोपें और बंदूकें थी बाबर के पास, और इब्राहिम लोदी के पास केवल तारे, तलवार, भाले, यही सब थे। तो इन सब चीज़ों का जो है बाबर को एक अच्छा एडवांटेज मिला। और साथ ही साथ बाबर एक काफ़ी अच्छा वॉर जनरल भी था। वो युद्ध स्टैटिस्टिक्स बनाने में काफ़ी होशियार था या तेज था। स्ट्रेटजीज उसकी काफ़ी गजब की होती थी। इसी कारण जो है बाबर अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा था, सारा जीत गया था। तो पानीपत की पहली लड़ाई में लोदी की हार हो जाती है और भारत में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। बाबर जब भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है तो दिल्ली गद्दी पर बाबर विराजता है या अपने अधीन कर लेता है, और साथ ही में अपने बेटे हुमायूं को आगरा पर आक्रमण करने या आगरा को अपने अंदर मिलाने के लिए भेज देता है। हुमायूं कहाँ भेजता है? तो हुमायूं को भेजता है आगरा में आक्रमण करने के लिए। इसके बाद जो है बाबर अपने आप को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर देता है। पहले ये सब आम बातें थी, हमने आप पिछले लेक्चर्स में भी देखा, अपने को खुद ही टाइटल दे दिया करते थे। उसी प्रकार जो है बाबर भी खुद को हिंदुस्तान का सम्राट कहने लगा था। इसके बाद जो है पानीपत की लड़ाई जीत गया, दिल्ली पर शासन स्थापित कर लिया। अब बाबर बढ़ता है एक्सपेंशन के लिए। तो एक्सपेंशन के लिए क्या है? तो अगला जो होता है खानवा की लड़ाई। 1527 ईस्वी में बाबर खानवा में युद्ध करता है। किसके साथ? तो राणा संग्राम सिंह। राणा संग्राम सिंह या राणा संगा जो है राजपूत राजा हुआ करते थे। खतरनाक राजा, हट्टे कट्टे 6.5 फुट के राजा। जब कवच पहन के निकलते थे तो लगता था कि लोहे का आदमी चल रहा है। ऐसे खतरनाक, युद्ध करने में इनका कोई मतलब मुकाबला नहीं था, इस प्रकार का राजा। लेकिन बाबर बाबर था, युद्ध स्ट्रेटजीज बनाने में काफ़ी होशियार। हरा देता है राणा संगा को और मेवाड़ पर जो है शासन स्थापित कर लेता है, अपने अधीन ले लेता है 1527 ईस्वी में। देखिए बाबर ने अपने जीवन काल में 4 युद्ध लड़ाइयाँ लड़ी थी। चारों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट अक्सर पूछे जाते हैं। या तो आपको ईयर पूछ दिया जाएगा या किसके साथ लड़ी गई थी वो पूछ दिया जाएगा। तो पहला जो लड़ा था बाबर ने वो 1526 ईस्वी में पानीपत की फर्स्ट बैटल, किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। दूसरा जो बाबर का की लड़ाई हुई थी वो थी 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई, राणा संग्राम सिंह और बाबर के बीच। फिर हुआ था 1528 में कहाँ पर? तो 1528 में चंदेरी में। वो किस में था? तो मेदिनी रॉय और बाबर के बीच में लड़ाई। और उसके बाद चंदेरी के बाद जो है 1529 ईस्वी में बाबर ने लड़ा था, घाघर के का युद्ध हुआ था, जो कि अफगानी आक्रमणकारी या लुटेरों के साथ लड़ी थी बाबर ने। तो ये 4 लड़ाइयाँ आपको याद रखनी है। अब याद कैसे रखेंगे? तो ट्रिक है, बाबर उठा उठा, पानी पिया, खाना खाया और चांद को देखा, और चांद को देखने के बाद में है घाघरा पहन के सो गया। कैसे याद रखना है? तो बाबर उठा, पानी पिया, खाना खाया, चांद को देखा और घाघरा पहन के सो गया। तो बाबर पानी से पानीपत, खाना से खानवा, चांद से चंदेरी और घाघरा से घाघर। याद रखना, एग्जाम में काफ़ी ये पूछा जाता है। और ईयर क्या है? तो ईयर आसान है, आपको क्रोनोलॉजी अगर याद है तो ईयर में दिक्कत नहीं होगी। 26, 27, 28, 29, 4 साल में लगातार 4 युद्ध जीते थे बाबर ने। तो बाबर ने जो है 1527 में खानवा की लड़ाई में हरा दिया किसको? तो राणा संग्राम सिंह को। और इसके बाद जो है बाबर ने खुद को गाजी की उपाधि दे दी। पहले क्या है, जब 1526 में युद्ध जीता तब दिया था हिंदुस्तान के सम्राट का की उपाधि दी थी खुद को। और 27 का युद्ध जीतने के बाद, खानवा की लड़ाई जीतने के बाद खुद को उपाधि दे दी गाजी की। इसके बाद जो है घाघर में, अभी जो हमने बात की, अफगानों को हराया। घाघर जो कि बिहार में था, वहाँ पे अफगानों से युद्ध किया, अफगान को हराया। और 1528 ईस्वी में चंदेरी की लड़ाई होती है, जिसमें बाबर जो है मेदिनी रॉय को हरा देते हैं। मेदिनी रॉय जो है ये राणा संग्राम सिंह के
सपोर्टर हुआ करते थे और खानवा की लड़ाई में संग्राम सिंह के साथ मिलकर बाबर के साथ के खिलाफ लड़े भी थे। तो मेदिनी राव को हरा दिया जाता है 1528 ईस्वी में। उसके बाद जो है चंदेरी में बाबर का शासन स्थापित हो जाता है और तत्कालीन में कोई भी बड़ा राजा ऐसा नहीं होता जो बाबर को युद्ध की चुनौती दे सके या टक्कर दे सके युद्ध में। बाबर ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम किया तुजुक ई बाबरी। एग्जाम में क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा तुजुक ई बाबरी जो है वो किसकी बायोग्राफी थी, तो ये थी बाबर की। और इसका लैंग्वेज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना आपसे ये नहीं पूछा जाएगा किसकी बायोग्राफी थी, उससे ज़्यादा पूछा जाता है कि तुजुक ई बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। तो याद रखना आपको, ये जो है टर्की में लिखी गई थी। तुर्की भाषा में जो है तुजुक ई बाबरी लिखी गई थी। इसके बाद जो है दिसंबर 26 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 40 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद स्टार्टिंग में जो है बाबर को आगरा में ही दफनाया जाता है। आरामबाग जगह का नाम था जहाँ पर बाबर को दफनाया गया था। लेकिन बाबर की इच्छा थी, ये अंतिम इच्छा थी कि बाबर को जो है उसकी अपनी जमीन में दफनाया जाए। वो चाहता था कि उसका मकबरा काबुल में बने। तो इसीलिए बाद में लेटर आगे चल के आरामबाग में जहाँ की उसका मकबरा इनिशियली बनवाया गया था, वहां से बाबर के जो लाश थी या उसके मकबरे को निकलवा कर काबुल में ले जाकर दफना दिया जाता है और वहां पर बाबर का मकबरा बनाया गया था। बाबर के बाद जो है गद्दी पर बैठते हैं हुमायूं। हुमायूं बाबर के बेटे थे, लेकिन ये बाबर की तरह उतने ज़्यादा होशियार या फिर उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे दिल्ली सल्तनत या फिर हिंदुस्तान पर शासन करने के लिए। तो होता क्या है, हुमायूं जो थे सबसे बड़े बेटे बाबर के, इसीलिए जो है उनको गद्दी का वारिस बना दिया जाता है और वो 1530 ईस्वी में शासन पे बैठते हैं। देखिए हुमायूं नाम का मतलब होता है फॉर्चून, लेकिन उनकी किस्मत ऐसी थी, कहा जाता है कि उस सबसे अनफॉर्चुनेट किस्मत जो थी वो हुमायूं की थी। मतलब हिंदी में देखा जाए तो हुमायूं का मतलब होता है भाग्य, लेकिन वो सबसे दुर्भाग्यशाली शासक थे मुगल सल्तनत के। हुमायूं जो थे सीधे साधे राजा, जानते थे उतनी ज़्यादा ताकत है नहीं, लड़ाई कर पाएंगे नहीं, तो अपने राज्य में खुश रहते, कोई टेंशन नहीं था। तो इसका फायदा उठाता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी को शेर खान भी कहा जाता था। इनके बचपन का नाम फरीद खान था। और शेरशाह सूरी कहाँ के राजा थे, तो बिहार। शेरशाह सूरी ने ही बिहार में कलकत्ता से लेकर के ट्रेड के लिए दिल्ली तक एक मार्ग बनवाया था जिसको कि ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। ये आज भी है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये आज भी कलकत्ता से दिल्ली तक बनी हुई है और काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क है ट्रेड के मामले में। मैक्सिमम ट्रेड जो है बिहार या ईस्टर्न एरिया का जो है वो इसी के थ्रू होता है। तो क्वेश्चन में ये भी काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाया गया था, तो आंसर याद रखना शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने जो है देखा कि बाबर तो मर गया, खत्म हो गया, सलट गया। उसके बाद जो है हुमायूं हुमायूं उतना ज़्यादा होशियार है नहीं, लड़ाई में उतना एक्टिव है नहीं, तो सोचा कि इसको तो हरा देंगे। तो वो क्या करता है, आक्रमण कर देता है दिल्ली पे। उसके बाद जो है 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी मुगल आर्मी को बुरी तरीके से हरा देता है और कैप्चर कर लेता है दिल्ली के की गद्दी को। तो कब कैप्चर करता है, किस लड़ाई में करता है, तो वो करता है बिलग्राम की युद्ध होती है उसके और हुमायूं के बीच में। फिर उसके बाद जो है 1540 ईस्वी में दोबारा बैटल ऑफ कन्नौज में हुमायूं और शेरशाह सूरी आमने सामने टकराते हैं। और इसमें जो है हुमायूं शेरशाह सूरी को 1 by 1 का चैलेंज देता है कि लड़ो। लेकिन इसमें भी क्या होता है, शेरशाह सूरी भी भाई हट्टे कट्टे खतरनाक राजा, लड़ाई में काफ़ी महारत हासिल, मार पीट के भगा देते हैं हुमायूं को। और फाइनली जो है हुमायूं को इंडिया छोड़कर, पहली युद्ध में तो क्या हुआ था 1539 के युद्ध में हुमायूं को सिर्फ दिल्ली से निकालते हैं कि शहर छोड़ के भाग जाओ, लेकिन 1540 ईस्वी में मार पीट के उसको देश से निकाल देते हैं। तो काफ़ी समय तक जो है लगभग 15 साल तक कहा जाता है हुमायूं भारत से भागा था और अफगानिस्तान में इसने शरण ली थी। अफगानी राजा के यहाँ पर उसके महल में हुमायूं रहा था। और उसी दौरान हुमायूं का विवाह होता है हमीदा बेगम से। क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि हमीदा बेगम जो है किसकी पत्नी थी या हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था, तो हमीदा बेगम याद रहेगा। इसके बाद जो है 15 साल भारत से बाहर रहने के बाद जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है हुमायूं वापस आता है दिल्ली या भारत में और
शेरशाह सूरी के जो सक्सेसर्स होते हैं, शेरशाह सूरी मर जाता है, उसका बेटा भी मर जाता है, उसका पोता उस समय जो रहता है वो गद्दी पर बैठा हुआ होता है दिल्ली का, तो हुमायूं उसको आसानी से हरा देता है और फिर से जो है मुगल सल्तनत को दोबारा से स्थापित करता है दिल्ली की राजगद्दी पर। इसके बाद जो है 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है? काफ़ी खतरनाक मौत मरता है बेचारा। मरता कैसे है? तो दिन पना लाइब्रेरी दिल्ली में स्थित है, किताब पढ़ते रहता है, सीढ़ी पे से पैर फिसलती है और गिर के मर जाता है। बताइए, मुगल साम्राज्य का इतना बड़ा शासक बाबर का बेटा लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मर जाता है। सुनने वाले भी हंसेंगे। इसके अलावा जो है हुमायूं के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हुमायूं की बायोग्राफी, हुमायूं नामा किसने लिखी? तो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उसके द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, हुमायूं नामा जो है वो हुमायूं की जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम इसका आंसर होगा। इसके अलावा हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है। बनवाया किसके द्वारा गया था? तो हुमायूं की पत्नी हमीदा बेगम द्वारा बनवाया गया था हुमायूं का मकबरा। याद रखना है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम और हुमायूं का मकबरा कौन बनवाने वाला था? निर्माणकर्ता कौन थी? तो हमीदा बेगम थी। तो हुमायूं के बारे में हमने देख लिया, बाबर के बारे में हमने पढ़ लिया। इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों कवर करेंगे और अगले लेक्चर में हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर जो है गुप्ता डायनेस्टी को कहा जाता था भारत के इतिहास का स्वर्णिम पीरियड या गोल्डन काल या स्वर्ण काल। उसके बाद अकबर ऐसा राजा था जिसके शासन काल को कहा गया था स्वर्णिम युग, क्योंकि अकबर ने जनता की भलाई के लिए काफ़ी काम किए। जजिया कर जो कि दिल्ली सल्तनत के द्वारा लगा दिया गया था हिंदू पे, वो अकबर ने हटवा दिया और अकबर ने वेलफेयर को लेकर के काफ़ी काम किए थे। ये सब हम बात करेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में जब हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अभी इस लेक्चर में जो है हम थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली, अब उसी पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर। बाबर ने जो है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। हुमायूं बाबर का बेटा, अकबर हुमायूं का बेटा। अगला प्रश्न है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉस्ट बिटवीन? पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए बाबर और हुमायूं, ऑप्शन बी है बाबर और राणा संगा, ऑप्शन सी है बाबर और इब्राहिम लोदी या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबर एंड राणा संगा। राणा संगा को राणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता था। खतरनाक राजा थे, राजस्थान के राजपूत राजा थे और बाबर को जो है युद्ध में काफी खतरनाक टक्कर दी थी इन्होंने। हुमायूं बाबर का बेटा, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया, वो दोनों तो लड़ेंगे नहीं। और इब्राहिम लोदी को जो है, सॉरी सॉरी गलत आंसर हो गया, सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी बाबर एंड इब्राहिम लोदी। राणा संगा के साथ जो है वो 1527 ईस्वी में चंदेरी की लड़ाई लड़ी गई थी बाबर द्वारा। खानवा की लड़ाई, खानवा की लड़ाई लड़ी गई थी बाबर और राणा संग्राम सिंह के बीच में, और चंदेरी की लड़ाई लड़ी गई थी बाबर और मेदिनी राय के बीच में। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा सी बाबर एंड इब्राहिम लोदी। इन दोनों के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसके बाद जो है बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना रखी थी। अगला प्रश्न है, तुजुक ई बाबरी वॉज रिटेन इन विच लैंग्वेज? तुजुक ई बाबरी को किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन ए है टर्की, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी अरबी या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है ऑप्शन ए टर्की। बाबर की बायोग्राफी तुजुक-ई बाबरी उसको जो है तुर्की भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा वॉज रिटन बाई? हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए अर्जमन बानू बेगम, ऑप्शन बी है गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी है हमीदा बेगम या ऑप्शन डी माहिरू निसा। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नहीं सॉरी ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो है हुमायूं की बहन थी और इन्होंने ही हुमायूं की बायोग्राफी या आत्मकथा हुमायूं नामा की रचना की थी। इसके अलावा हमीदा बेगम जो है ये हुमायूं की पत्नी थी और इन्होंने जो है हुमायूं का मकबरा बनवाया था दिल्ली में। और इसके अलावा जो है अर्जमन बानू बेगम, ये मुमताज महल का नाम था। आगे हम पढ़ेंगे मुमताज महल के बारे में, जब हम शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे तब
पढ़ेंगे मुमताज बेगम के बारे में भी। इन्हीं की याद में शाहजहां ने जो है ताजमहल को बनवाया था। और माहिरुन्निसा जो है ये नूरजहां का नाम था। अगला प्रश्न है, बैटल ऑफ चंदेरी वाज फॉट बिटवीन। चंदेरी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए हुमायूं एंड शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी एंड बाबर, ऑप्शन सी है हुमायूं एंड राणा संगा, या फिर ऑप्शन डी है अकबर एंड हिमू विक्रम आदित्य। तो इस प्रश्न का जो है वो सही उत्तर हो जाएगा बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ी गई थी चंदेरी की लड़ाई। तो ऑप्शन में तो नहीं है, तो यहाँ पे जो है आप लोग इसको कर लीजिएगा बाबर एंड मेदिनी रॉय। मेदिनी रॉय जो है राणा संग्राम सिंह का दोस्त हुआ करता था, उसके साथ उसने खानवा की लड़ाई में भी बाबर के खिलाफ लड़ा था, लेकिन क्योंकि संग्राम सिंह की हार हो जाती है तो बाद में जो है वो चंदेरी में लड़ता है बाबर से। अगला प्रश्न है, दिन पनाह लाइब्रेरी सिचुएटेड इन। दिन पनाह लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है काबुल, या ऑप्शन डी औरंगाबाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली में है दिन पनाह लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए फरीद खान, ऑप्शन बी है फिरदौस, ऑप्शन सी है फरदीन खान, या ऑप्शन डी फरीद शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए फरीद खान। शेरशाह सूरी को जो है बचपन में फरीद खान के नाम से बुलाया जाता था, और बाद में जो है उनका नाम शेरशाह पड़ गया या शेर खान पड़ गया था, क्योंकि उन्होंने शेर को मारा था। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं टॉम इज इन विच सिटी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी है नासिक, या ऑप्शन डी काबुल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा स्थित है। काबुल में बाबर का मकबरा स्थित है। और हुमायूं का मकबरा बनवाया किसने था? तो हुमायूं की पत्नी हमीदा बेगम ने। अगला प्रश्न है, बाबर टॉम इज इन। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? ऑप्शन ए है काबुल, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है आगरा, या ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए काबुल। देखिए, अगर पूछता है कि बाबर का मकबरा कहाँ पर है, तब आपका ऑप्शन होगा ए काबुल। लेकिन अगर प्रश्न में आपसे पूछेगा कि बाबर का मकबरा इनिशियली कहाँ बनवाया गया था, तब ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। ये आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। अगला प्रश्न है, हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इन इंडिया। बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण भेजा था या आमंत्रित किया था? ऑप्शन है ए दौलत खान, बी बैरम खान, ऑप्शन सी राणा संगा, या ऑप्शन डी मेदिनी राय। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दौलत खान। दौलत खान जो है उसने बाबर को आमंत्रण भेजा था कि वो आए और दिल्ली पर हमला करे। इसके अलावा बैरम खान जो है ये अकबर के संरक्षक हुआ करते थे। राणा संग्राम सिंह राजपूत राजा राजस्थान के खतरनाक टक्कर दी थी खानवा की लड़ाई में, बाबर को लगभग लगभग हरा दिया था, लेकिन बाबर की जीत हुई थी अंत में और ये हार गए थे। मेदिनी राय राणा संग्राम सिंह के सपोर्टर, साथ में लड़ा था खानवा की लड़ाई, और इनकी मृत्यु के बाद बाबर को टक्कर देते हैं चंदेरी की लड़ाई में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी भी हार हो जाती है और बाबर जीत जाता है। तो इस वीडियो में जो है अभी तक हमने देख लिया बाबर और हुमायूं के बारे में, डिटेल में हमने पढ़ लिया। जो जो उससे क्वेश्चन बन सकती थी, जो जो इम्पोर्टेंट जानकारियां थी वो हमें हमने कवर कर ली। साथ ही साथ हमने एमसीक्यूज भी देख लिए कुछ महत्वपूर्ण। अब अगले वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। सबसे महान, सबसे जो इनको पसंद किया जाता है मुगल सल्तनत के, वो राजा थे अकबर। इनके शासनकाल में नवरत्न की इन्होंने स्थापना करके रखी थी, जिसमें बीरबल भी एक थे, टोडरमल वगैरह वगैरह काफ़ी लोग थे। अगले लेक्चर में डिटेल में इसको हम लोग कवर कर लेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? एंशियन हिस्ट्री पढ़ लिया, मेडिवल हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो अगर आप हमारी सभी लेक्चर्स को देख लेते हैं तो हिस्ट्री में आपके किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा, सारी की सारी इससे कवर हो जाएगी। अब अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम डाउनलोड करना है, t.me/av स्टडीज़ को फॉलो कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है ग्रुप को। वहाँ आपको जो है हमारे सारे लेक्चर्स के पीडीएफ अवेलेबल करा दिए जाएंगे, और साथ ही साथ नोटिफिकेशंस भी मिलती रहती हैं वहाँ पे हमारे वीडियोस की। तो आपको लेटेस्ट लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी हमारी होगी वो आराम से मिल जाएगी। कहाँ से? तो टेलीग्राम ग्रुप से। इसके अलावा फेसबुक अगर यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे लिखिए एबी स्टडीज़,
वहाँ हमारा फेसबुक पेज मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से भी आपको सारे नोटिफिकेशन और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे और पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम AB स्टडीज। थैंक यू।